नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 73तमं पाठं पठामः। अद्य पुनरावृत्तिं कुर्मः। पूर्वं वयं सप्तविभक्तिः पठितवन्तः, तस्यैव अद्य पुनरावृत्तिं कुर्मः। चलामः। सर्वप्रथमं कति विभक्तयः भवन्ति इति, कति कारकाणि भवन्ति इति अस्माकं मनसि भवति। तर्हि कारकाणि 6 भवन्ति, विभक्तयः 7 अथवा 8 भवन्ति। संबोधनसहितं 8 विभक्तयः, संबोधनरहितं 7 विभक्तयः भवन्ति। कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 और 8 दोनों उल्लेख मिलता है। जब हम संबोधन को जोड़ते हैं तो 8 विभक्तियां, और संबोधन रहित मानते हैं तो 7 विभक्तियां होती हैं। आइए एक बार यहां हम देखते हैं। कारकाणि 6 कारक, उनके हिंदी में इस तरह से चिन्ह है, और विभक्तियां इन कौन से कारक में कौन सी विभक्तियां होती है वो यहां होती है। एक बार हम पठामा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अथवा अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन हे अये भो इति। अब जैसे कर्ता कारक है तो विभक्ति प्रथमा, कर्म कारक है तो विभक्ति द्वितीया, करण कारक है तो विभक्ति तृतीया, संप्रदान कारक है तो विभक्ति चतुर्थी, अपादान कारक है तो पंचमी विभक्ति, संबंध कारक तो नहीं है लेकिन संबंध में विभक्ति षष्ठी होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, और संबोधन इस तरह से। तो यहाँ कारक, चिन्ह और विभक्तियां, इसको हमने संक्षिप्त रूप में देखा। अब अभी तक सीखे हमने 4 प्रकार के शब्द: अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। एक बार उसको हम पढ़ते हैं और फिर 7 विभक्तियों का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बालक शब्द रूपम, अकारांत पुल्लिंग। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। स्पष्टम? ये शब्द रूप हो गए और उसमें लगने वाली ये विभक्तियां हुई। अधुना बालिका शब्द रूपम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम कथम चलति तदपि पश्यामः। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधन। स्पष्टम? नदी शब्द रूपम पश्यामः। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। नदी, नद्यौ, नद्यः प्रथमा, नदीं, नद्यौ, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः
तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम्। स्पष्टम्? अग्रे फल शब्द रूपम नपुंसकलिक शब्दम फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम्। ठीक हो गया? ये 4 प्रकार के शब्दों रूपों को हमने यहाँ पर देखा। होने को तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ मर्यादा की है 4 प्रकार के शब्द रूप आपको दिखाने की। तो 4 प्रकार के शब्द रूपों को मुख्य रूप से कैसे चलते हैं, उनकी 7 विभक्तियों में कैसे स्वरूप होता है, वो अब हमने यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर क्रमशः 7 विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है उसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? प्रथमा विभक्ति कर्तृपद प्रयोगे प्रथमा, अर्थात कर्ता के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पठति, क्रिया पठति है, उसको करने वाला जो कर्ता है वो बालक है, इसलिए इस कर्ता में इस कर्तृपद प्रयोग होने में इस बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति है। लताः पठन्ति, लता नाम की कोई बालिका है, बहुत सारी बालिकाएं लता नाम की, लताः पठन्ति, बहुत सारी लताएं जो है वो पढ़ती हैं। तो लताः अत्र प्रथमा अस्ति, प्रथमा बहुवचनम लताः, क्योंकि कर्ता है, क्रिया को जो करता है वो कर्ता कहलाता है ना, क्रियाम करोति इति कर्ता। तो जो क्रिया को करता है, पठन्ति क्रिया को करती है लताएं, इसलिए लता कर्तृपद है और कर्तृपद में प्रथमा विभक्ति होती है। मित्रे पठतः, अब पठतः क्रिया है, कौन पढ़ते हैं? मित्र पढ़ते हैं, तो मित्रे द्विवचनम, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रे द्विवचनम अस्ति, अतः क्रियापदमपि द्विवचनम अत्र वर्तते। स्पष्टम? एक बार पुनः यहां पर हम देख सकते हैं 2 शब्द रूप याद रखें, युष्मत् अस्मत्। युष्मत् शब्द के प्रथमा में त्वम युवाम यूयम, युष्मत् शब्द के प्रथमा में मध्यम पुरुष का प्रयोग, अस्मत् शब्द के प्रथमा में अहम आवाम वयम, अस्मत् शब्द की प्रथमा में उत्तम पुरुष का प्रयोग, अहम आवाम वयम। युष्मत् और अस्मत् शब्द के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, चाहे संज्ञा शब्द हो, जितने भी शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, जितने भी शब्द हो, उन सब में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। युष्मत् शब्द की प्रथमा में त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष का प्रयोग, अस्मत् शब्द की प्रथमा में अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष का प्रयोग। इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं उन सब के साथ यहां हम देखते हैं प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, और ये सब कर्तृपद हैं। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसा कर्ता है वैसी क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्ता में जो पुरुष और वचन है
वही क्रिया में पुरुष और वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक हुआ। इस तरह से प्रथमा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीया कुत्र भवति, कर्म पद प्रयोगे द्वितीया, जो कर्म होती है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जननी बालकम आह्वयति, माता पुत्र को बालक को आह्वयति बुलाती है। यहां ध्यान से देखेंगे, कर्तृपदम किम जननी, क्रियापदम किम आह्वयति। कर्ता क्रिया के द्वारा जिस काम को करता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिस काम को करता है, बालक मतलब आह्वयति बुलाता है, जिसको बुलाता है उसको हम कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहां पर बालकम, यहां द्वितीया विभक्ति हुई। जननी बालकम आह्वयति, माता बालक को बुलाती है। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्राः इति कर्तृपदम, इसलिए यहां कर्तृपद है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्रिया है गच्छन्ति, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है गच्छन्ति। कर्ता छात्रों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा इप्सित क्या है, विद्यालय। कहां को जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं, अतः विद्यालय पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, ते ग्रंथम पठन्ति, ते पठन्ति। अब पठन क्रिया के द्वारा जो सबसे इष्टतम कार्य होता है, इप्सिततम कार्य होता है, वो है ग्रंथ, ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो यहां ग्रंथ शब्द में, ग्रंथ शब्द जो है वो कर्म है, और कर्म होने से यहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको हम इस तरह से भी अभ्यास में ला सकते हैं। अत्र प्रथम वाक्ये कर्तृपदम किम जननी, क्रियापदम किम आह्वयति, जननी कम आह्वयति, जननी बालकम आह्वयति। अत्र क्रियापदम कर्तृपदम किम, छात्राः इति क्रियापदम, कर्तृपदम, गच्छन्ति इति क्रियापदम, छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। कर्तृपदम किम, ते, क्रियापदम किम, पठन्ति, ते किम पठन्ति, ते ग्रंथम पठन्ति। ठीक है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको करता है उसमें, उसको हम कर्म कहते हैं, और कर्म पद प्रयोग के द्वितीया, कर्म पद प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति कुत्र भवति, साधनवाचका तृतीया। जो साधनवाचक शब्द होते हैं, जैसे अहम लिखामि, मैं लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन एक साधन हो गया। तो साधनवाचका तृतीया, साधनवाचक जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखेंगे आप, छात्रः कंदुकेन क्रीडति, छात्र खेलता है, किससे खेलता है, बॉल से, बॉल इत्युक्ते कंदुकम, कंदुकेन क्रीडति। तो जिस जो साधन होता है आपके वाक्य में, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं उपनेत्र से देखता हूं, अहम उपनेत्रेण पश्यामि, मैं वायुयान से जाता हूं, साधन क्या है, वायुयान, अहम वायुयानेन गच्छामि। बालक नेत्र से देखता है, बालकः नेत्रेण पश्यति। स्पष्ट। तो छात्रः कंदुकेन क्रीडति, अत्र कंदुकम साधनवाचकः शब्दः अस्ति, अतः अत्र तृतीया। वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति, वृद्ध जो है वो उपनेत्र से देखता है, अतः अत्र उपनेत्र शब्दे तृतीया। खंजः पादेन चलति, खंजः इत्युक्ते हैंडीकैप्ड है ना, जो एक पैर से चलता है, लंगड़े हैं, उनको हम खंजः बोलते हैं। पादेन एक पैर से चलता है ना, खंजः पादेन चलति। स्पष्टम। तृतीया विभक्ति एक
और जगह होती है सह शब्द योगे तृतीया, सह शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह का अर्थ होता है साथ में, जैसे पिता के साथ पित्रा सह, जनकेन सह, पुत्र के साथ पुत्रेण सह। तो ऐसे सह शब्द का प्रयोग जहां होता है वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। कर्तृपदम पिता, क्रियापदम गच्छति, जिसके साथ, ये सह शब्द आया ना, इसके योग में जिसके साथ जाता है उसमें तृतीया। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, पिता के साथ। जनकेन सह, मित्र के साथ, मित्रेण सह इति। शिष्यः आचार्येण सह गमिष्यति, शिष्य अपने आचार्य के साथ, गुरुजी के साथ जाएगा। रमा सीतया सह नागपुरम अभ्रमत, रमा सीता के साथ, सीतया, अभी हमने देखा ना आकारांत शब्द, बालिकया, सीतया, सीतया सह, सीता के साथ नागपुरम अभ्रमत, नागपुर भ्रमण किया। सीता रामेण सह वनम गतवती, सीता राम के साथ वन गई इति। यहां सभी जगह सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। पुत्रेण सह, आचार्येण सह, सीतया सह, रामेण सह। चतुर्थी विभक्ति कुत्र भवति, है ना, चतुर्थी विभक्ति कहां होती है उसको हम यहां पर देखते हैं। यस्मै दीयते तत्संप्रदानम ततः चतुर्थी भवति, जिसको जो वस्तु दी जाती है ना, जिसको दी जाती है उसको संस्कृत में व्याकरण की भाषा में, कारक की भाषा में संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में सह आचार्याय गुरु दक्षिणाम ददाति, वह अपने आचार्य के लिए गुरु दक्षिणा देता है। जिसको दिया जाता है, आचार्य को दी जा रही है, तो आचार्य यहां पर संप्रदान हुए, और संप्रदान होने की वजह से आचार्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आचार्याय, सह आचार्याय गुरु दक्षिणा ददाति। ठीक हुआ। जैसे अध्यापकः शिष्याय लेखनीं ददाति, शिष्यः अध्यापकेभ्यः पुस्तकं ददाति, अध्यापकाय पुस्तकं ददाति। जनकः पुत्राय, है ना, जनकः पुत्राय धनं ददाति। स्पष्ट। यस्मै दीयते, जिसको दिया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं, और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। याम क्रियाम उद्देश्य अन्या क्रिया भवति ततः अपि चतुर्थी, जिस क्रिया को उद्देश्य करके कोई अन्य क्रिया होती है, पढ़ने के लिए जाता है, सुनने के लिए बैठता है, दो क्रियाएं, सुनना और बैठना, पढ़ना और जाना, तो जिस क्रिया को लेकर के अन्य क्रिया की जाती है उससे भी चतुर्थी विभक्ति, है ना, अथवा जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य को लेकर के क्रिया होती है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते, तो पढ़ने के लिए, सरल सी भाषा में कहे तो हिंदी में जहां पर के लिए आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। यस्मै रोचते तत्रापि चतुर्थी विभक्ति, जिसको कोई चीज अच्छी लगती है ना, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो बालक को अच्छा लगता है लड्डू, तो जिसको अच्छा लगता है, यस्मै रोचते, जिसको अच्छा लगता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकाय मोदकम रोचते, मह्यम अध्ययनम रोचते, पुत्राय क्रीडनम रोचते, है ना, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसमें तो द्वितीया,
जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यस्मै क्रोध द्रोह ईर्ष्या तथा अपि चतुर्थी, जिसके लिए क्रोध किया जाता है, द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रावण रामाय क्रुध्यते, रावण जो है वो राम पर क्रोध करता है। रामाय ध्रुयति, राम से द्रोह करता है। रामाय ईर्षति, और राम से ईर्ष्या करता है। तो जिसके लिए है ना, जिसके प्रति द्रोह क्रोध ईर्ष्या की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इत्यादि योगे चतुर्थी। जब कभी भी वाक्य में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, नमः जैसे शिवाय नमः, हरये नमः, गुरवे नमः, है ना, आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार हो। तो जब भी नमः शब्द का प्रयोग होता है, सुना होगा आपने, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, विष्णवे नमः, गुरवे नमः, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः का अर्थ होता है नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद, जिसको आशीर्वाद दिया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति। जैसे शिष्याय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति, ऐसे। स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा करते अपन। स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को जो दिया जाता है उस समय जो बोला जाता है उसको स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। अलम, अलम अर्थात दैत्येभ्यः हरिः अलम, दैत्यों के लिए भगवान विष्णु पर्याप्त हैं। तो जिनके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वषट, इंद्राय वषट, इंद्र को दी जाने वाली आहुति में वषट शब्द का प्रयोग होता है। तो इंद्र को दी जाती है तो इंद्राय वषट इति। स्पष्ट। तो जब भी आपके वाक्य में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट शब्द का प्रयोग हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का मोटे मोटे रूप में अपन ने अर्थ समझा। आगे देखते हैं, पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कुत्र भवति तदत्र पश्यामः। यस्मात् किंचित पृथक भवति, जिससे कोई चीज अलग होती है, ततः पंचमी, उससे भी पंचमी होती। जैसे कोई वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं, अलग हुए। तो जब भी गिरना हुआ, आना हुआ, जाना हुआ, ऐसे अर्थों में अलग होता है व्यक्ति, और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस्मात् भयम ततः अपि पंचमी, जिससे डर लगता है उसमें भी पंचमी। जैसे रावण रामात् बिभेति, राम से डर लगता है ना रावण को, तो राम में पंचमी। दुष्ट आरक्षकात् बिभेति, दुर्जन व्यक्ति पुलिस से डरता है, तो दुष्ट आरक्षकात्, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस्मात् रक्षणम ततः अपि पंचमी, जिससे हमें रक्षा करनी है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वर भक्तान, भक्तों को पापात् रक्षति, पाप से रक्षा करता है। जननी पुत्रीम सर्पात् रक्षति, मां अपनी बेटी को सांप से बचाती है। सर्पात् रक्षति, सांप से बचाती। तो जिससे डर लगता है उसमें पंचमी, जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी, है ना। अन्यः ऋते इतरः इत्यादि योगे पंचमी, है ना। जैसे तस्मात् अन्यः, उससे अलग। रामात् ऋते, राम के बिना, है ना। बालकात् इतरः बालिका, बालक के अलावा बालिका। तो इस तरह से इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति कहां होती है? अब हम षष्ठी विभक्ति देखते हैं। यस्य संबंधः ततः षष्ठी, जहां संबंध हमें दिखाना होता है वहां षष्ठी विभक्ति।
जनक महाराजस्य पुत्री सीता अस्ति, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती अस्ति, आदिनाथस्य माता मरुदेवी अस्ति, पार्श्वनाथस्य पिता जनकः अश्वसेनः अस्ति। इस तरह से जहां हमें संबंध दिखाना होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके अतिरिक्त जब कभी हमें किसी की राजधानी बतानी हो, जैसे मध्य प्रदेशस्य राजधानी भोपालम अस्ति, राजस्थानस्य राजधानी जयपुरम अस्ति, है ना, उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति, महाराष्ट्रस्य राजधानी मुंबई अस्ति इति। तो जब भी यहां पर भी संबंध है, मध्य प्रदेश और भोपाल का, है ना, राजधानी का संबंध है, इस संबंध को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। कभी कभी लेखक आदि को दिखाते हैं, उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन। जैसे रामायणस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि अस्ति, महाभारतस्य लेखकः महर्षि वेदव्यासः अस्ति, अभिज्ञान शाकुन्तलस्य लेखकः महाकवि कालिदासः अस्ति, किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य लेखकः महाकवि भारवीः अस्ति। ठीक है, एतत् पुस्तकं तस्य अस्ति, उसकी है। इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। उसके अलावा भी पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाहिनी ओर, वामतः लेफ्ट हैंड साइड, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, पार्श्वे पास में, समीपे समीप में, अंते लास्ट में, इन सब शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयस्य पुरतः छात्रः अस्ति, है ना, मम पृष्ठतः जवनिका अस्ति, मम पुरतः संगणकम अस्ति, मम पृष्ठतः, मम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है ना, षष्ठी विभक्ति, मम पृष्ठतः जवनिका पर्दा अस्ति, मम दक्षिणतः लेखनी अस्ति, राइट हैंड, मम वामतः पुस्तकम अस्ति, दक्षिणतः वा, मम उपरि अध्यापकः, अध्यापकस्य उपरि व्यजनम अस्ति, है ना, व्यजनम अस्ति, अध्यापकस्य अधः कटः अस्ति, है ना, पार्श्वे पास में, धनिकस्य पार्श्वे कारयानम् अस्ति, मम गृहस्य समीपे उद्यानम् अस्ति, है ना, अन्ते, अन्ते इत्युक्ते लास्ट में, कार्यक्रमस्य अन्ते धन्यवाद ज्ञापनम भवति। इस तरह से जो भी इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन सब शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अवश्य होता है। अग्रे सप्तमी विभक्ति, आधारवाचकात् सप्तमी भवति। जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चषके जलम अस्ति, तडागे जलम अस्ति, समुद्रे जलम अस्ति, आकाशे नक्षत्राणि सन्ति, गृहे प्रकाशः, प्रकोष्ठे प्रकाशः अस्ति, है ना, हस्ते लेखनी अस्ति। आधारवाचक, ये आधार है, आधारवाचक में जिसमें जो चीज रहती है, हिंदी में जहां पर में होता है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वने सिंह अस्ति, ग्रामे उद्यानम अस्ति, जयपुर नगरे हवा महल अस्ति, आगरा नगरे ताजमहल अस्ति इत्यादि। निर्धारणे
षष्ठी सप्तमी, षष्ठी भी होती है सप्तमी भी होती है। जब हमें किसी को छांटना होता है, निर्धारित करना होता है, तो जैसे पुत्रेषु श्री राम उत्तम अस्ति, चारों पुत्रों में जो राम है वो सर्वोत्तम है। तो पुत्रेषु अथवा पुत्राणाम, षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सप्तमी, तो पुत्रेषु श्री राम उत्तमः अस्ति, जीवेषु मनुष्याः श्रेष्ठाः सन्ति, जीवेषु सप्तमी, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। इस तरह से यहां सप्तमी विभक्ति को हमने देखा। संबोधनम कुत्र, संबोधनाय संबोधन प्रथमा भवति, संबोधन करना हो किसी में तो उसपे संबोधन वाली प्रथमा विभक्ति। ध्यान रखना, संबोधन अलग से विभक्ति नहीं है, सप्त विभक्ति ही है, परंतु कभी कभी सप्तमी को भी संबोधन को अलग विभक्ति मान करके 8 कहते हैं, वैसे 7 है। क्यों? क्योंकि प्रथमा ही होती है, अलग से कोई और विभक्ति नहीं है, प्रथमा विभक्ति ही होती है संबोधन में। तत्र संबोधने केवलम एक वचने। अब इसको पढ़ता हूं आगे। जैसे हे बालक पठ, ये संबोधन किया मैंने, हे बालक उठो, है ना, पढ़ो, हे बालक पठ। अंतर क्या है? प्रथमा में बालकः बोलते हैं, बालकः पठति, और यहां संबोधन में हे बालक विसर्ग हट गया। बालिका, प्रथमा में बालिका होती है, संबोधन में बालिके, बस इतना अंतर है। संबोधने केवलम एक वचने एव रूप भेदः, न तो द्विवचने बहुवचने। अभी हम देखेंगे, पहले हम संबोधन देख लेते हैं। हे बालक, हे बालिके, हे जननी, हे पुस्तक इति, पुस्तकम न हे पुस्तक इति, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः इति संबोधनम्। अत्र बालक संबोधन, बालकः इति न वक्तव्यम्, हे बालक इत्येव। ठीक हो गया? यहां पर पुस्तक, हे पुस्तक इति। इस तरह से संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति बिल्कुल वैसी जैसे प्रथमा में चलती है वैसे ही संबोधन में चलता है, अंतर केवल एक वचन में होता है। बालकः होता है प्रथमा में, संबोधन में बालक, बस इतना अंतर हमको जानना चाहिए। इस तरह से सप्त विभक्तियों का एक पुनरावृत्ति हमने यहां पर देखा। आगे और नए विषय के साथ आपको मिलते हैं। तावत् पर्यन्तम अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।